ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। तो कल हमारे जो आक्षेप उठाए गए थे संशय के विषय में, वो तो कल हो गए थे। हाँ, अब आप पूछिए। वर्णाचल शिक्षा में मैंने लिखा कि 8 प्रकरण दिया है। एक प्रकरण है द्विधा लीला। ये जो अनिल से वायु लिया है, ये द्विधा लीला से 2 प्रकार के वायु क्या है? जैसे स्थानामिदम कर्णामिदम प्रयत्न ऐसे ना द्विधा लीला है। ये द्विधा 2 प्रकार के वायु। हाँ, ये जो इस ग्रंथ में कितने प्रकरण हैं वर्णोच्चारण शिक्षा में, इसको गिनाया है। इसमें कुछ भूल हो गई है। मैं इसका आपको बाद में सुधार करवा दूंगा। मैंने उसमें लिख रखा है कहाँ कहाँ कैसे भूल हुई है। प्रकरणों की गिनती में इसमें भूल हो गई है, तो पहले आप उस भूल को समझ लेना, उसके बाद फिर शंका करना। तो मैं कल को ले आऊंगा अपनी वर्णोच्चारण शिक्षा और उसमें फिर आपको बताऊंगा इस विषय में, ठीक है? अभी इसको यूं ही रख लीजिए। इसमें कई जगह भूल हो गई है, प्रकरण की गिनती में कई भूल हो गई इसमें। तो जो आपत्तियां उठाई गई थी संशय के विषय में, उसमें आप लोगों में से कुछ बताएं पीछे से। इसका दूसरे सूत्र का अर्थ कीजिए। विप्रतिपत्य व्यवस्थाध्यवसायाच्य, इसमें क्या किस तरह से आक्षेप उठाया गया है, आप बताइए यजदेव जी। दूसरा सूत्र विप्रतिपत्य व्यवस्थाध्यवसायाच्य। विप्रतिपत्य व्यवस्थाध्यवसायाच्य कहते हैं विप्रतिपत्ति और अव्यवस्था के अध्यावसाय से, निश्चय से मतलब संशय नहीं होता। ये तो विप्रतिपत्ति से क्यों नहीं होगा संशय? अभी बात भाषा तो नहीं, सूत्र से ही निकालिए पहले। केवल न संशय है कि अनुवृत्ति ले लो ऊपर से बस। विप्रतिपत्ति और अव्यवस्था के अध्यावसाय से ही जो है संशय नहीं होता। तो क्यों नहीं होगा? विप्रतिपत्ति से तो संशय होना चाहिए जब विरोधी ज्ञान है तो। क्योंकि विप्रतिपत्ति जो है, विप्रतिपत्ति जो आत्मा, ये कह रहा आत्मा है, ये कह रहा आत्मा नहीं है। हाँ, विरोधी ज्ञान हो रहे हैं ना, ये ज्ञान है, तो वहां तो संशय होना चाहिए। तो लेकिन फिर भी वो दोनों को जान लिया ना, कहते एक ही मानता है कि आत्मा है, एक की आत्मा नहीं है। हाँ, बस तो संशय होगा इससे। ये भी विप्रतिपत्ति की तो संप्रतिपत्ति है। नहीं, वो तो अगला सूत्र आएगा। हाँ, नवीन करो अर्थ इसका। ये कहना चाहते हैं कि जो विप्रतिपत्ति है वो भी निश्चयात्मक ज्ञान हो जाता है। नहीं, ये तो अगले सूत्र में आएगा। ये तीसरे सूत्र में है कि विप्रतिपत्ति भी संप्रतिपत्ति है, वो तीसरे में आएगा। विप्रतिपत्ति मतलब विरोधात्मक ज्ञान, 2 विरोधात्मक ज्ञान। हाँ, तो उसका कहना यह है पूर्व पक्षी का कि विप्रतिपत्ति से तो होता नहीं संशय। ये तो हर सूत्र में देखो इस तरह से है। जो मुख्य बात यहाँ चल रही है आक्षेपकर्ता के अंदर, उसने एक तो विशेषापेक्ष को हटा दिया है बिल्कुल ही। अब उसको हटा करके हम देखेंगे कि एक ने कहा आत्मा है, दूसरे ने कहा नहीं है। इसके 2 तरह से अर्थ हो सकते हैं। 2 तरह से अर्थ इस तरह से कि जैसे प्रथम आक्षेप में उसने
जो सूत्र संशय का सूत्र है, समानानेक धर्मोपपत्तेर विप्रतिपत्तेर उपलब्ध्य अनुपलब्ध्य व्यवस्थातश्च, उसमें उपपत्ति शब्द का अर्थ किया था होना मात्र। ये प्रथम आक्षेप जो उठाया गया था उसको हम यहां भी ला सकते हैं। दूसरा, अध्यवसाय का अर्थ उसने निश्चय ही लिया है, विप्रतिपत्ति का अर्थ निश्चय ही लिया है वहां, उस तरह से भी आक्षेप बन जाएगा ये। जब हम ये अर्थ करेंगे कि केवल होने मात्र से उपपत्ति का अर्थ केवल यदि होना ले लें हम, तो यहां सूत्र का अर्थ बनेगा कि एक ने कहा आत्मा है, कहा क्या मतलब एक मानता है कि आत्मा है, दूसरा मानता है कि आत्मा नहीं है। ठीक है, वो दोनों मान रहे हैं, ऐसा मानने तो मतलब ये ज्ञान उन्हीं के अंदर है, हमें उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। अर्थात दो व्यक्तियों के अंदर दो विरोधी ज्ञान होने से संशय नहीं होगा। यानी उपपत्ति का अर्थ हुआ होना, सिद्ध होना। सिद्ध होना क्या? दूसरे के अंदर ही सिद्ध होना, बस कि हाँ वहां है ये ज्ञान, दो प्रकार के हैं, तो इसे संशय नहीं होगा। और यदि हम उपपत्ति का अर्थ समझना, निश्चय करना लेते हैं तो वहां ये होगा कि ठीक है, एक ने कहा आत्मा है, ये हमने जान लिया, दूसरे ने कहा आत्मा नहीं है, ये भी हमने जान लिया। पीछे हमने अर्थ किया था ये ज्ञान उन दोनों में होना मात्र, दूसरे में अर्थ किया कि हमने भी जान लिया कि ये ऐसा जानते हैं। अगर उनमें होने मात्र को देखें तब भी संशय नहीं होगा, ऐसा ये कह रहा है पूर्व पक्षी। और यदि हमने जान लिया है कि ऐसा जानते हैं दोनों व्यक्ति ये, तब भी संशय नहीं होगा। अच्छा, आप समझ, ठीक है ना, तब भी संशय नहीं होगा। अध्यवसाय दोनों में जुड़ेगा, दोनों जुड़ेगा। विप्रतिपत्ति का अध्यवसाय और अब उपलब्धि की अव्यवस्था का अध्यवसाय, अनुपलब्धि की अव्यवस्था का अध्यवसाय, ये सब में जुड़ेगा। और च से जो है हम वो पीछे वाला भी वो भी ले सकते हैं कि होना मात्र, होना मात्र। हम नहीं जान रहे हैं कुछ भी, बस उनमें है ये ज्ञान है उनके अंदर, ठीक है हाँ। तो उपपत्ति का अर्थ है उनमें होना मात्र, और दूसरा अर्थ जानना, समझना, निश्चय करना। लेकिन यहाँ पर अब बात क्या है, मुख्य के विशेषापेक्ष वाली बात को छोड़ दिया है उसने। और ये वास्तविक बात है कि जब तक विशेष की अपेक्षा नहीं होगी तब तक संशय होगा ही नहीं। विशेष की अपेक्षा अनिवार्य है, वो उत्तर में आगे आना ही है। चौथे सूत्र का अर्थ कीजिए, आप कीजिए सत्यपति जी। अव्यवस्था आत्मनि, हाँ, व्यवस्थित्वाच्च अव्यवस्था। सूत्र पूरा बोले ढंग से, अव्यवस्थात्मनि व्यवस्थितत्वात् च अव्यवस्थायाः। इसने क्या है कि अव्यवस्था आत्मनि, आत्मनि मतलब स्वरूप में, अव्यवस्था का मतलब उपलब्धि और अनुपलब्धि की अव्यवस्था। हाँ, की अव्यवस्था में व्यवस्थितत्वाच्च, यो भी वो एक व्यवस्था है। उपलब्धि जैसे किसी ने सत्य बोल दिया और किसी झूठ बोल रहा है कि नहीं, उसमें नहीं घटाएंगे इसको। ये अन्य पदार्थों की जो हमें उपलब्धि अनुपलब्धि होती है, जल की उपलब्धि, और ये तालाब बोला तो मृग का वहां देखा जल नहीं है, वो तो अनुपलब्धि हो गया। जब तालाब में पहले केवल सूत्र का अर्थ करें, पहले केवल सूत्र का उदाहरण बिना दिए हुए। जी जी जी। तो सूत्र के पदों के अर्थ पर ध्यान दें पहले कि विभक्ति के अनुसार जैसे हम इसका अर्थ लेंगे, अन्वय करेंगे। अव्यवस्थायाः अव्यवस्थात्मनि व्यवस्थितत्वात्, अव्यवस्था के, षष्ठी, अव्यवस्था के रूप में, अव्यवस्था के रूप में व्यवस्थित होने से संशय नहीं होता, न संशय पीछे से आ ही रहा है। अव्यवस्था अपने रूप में, किस रूप में? अव्यवस्था के रूप में व्यवस्थित है कि नहीं है? सदा रहती है वो तो। अव्यवस्था अपने स्वरूप में सदा ही व्यवस्थित है, और सदा ही व्यवस्थित है तो आक्षेप करता कहना कि फिर तो व्यवस्था हो गई वो। और
सिद्धांति से कह रहा है कि आपने ये कहा था कि अव्यवस्था से संशय होता है, लेकिन ये अव्यवस्था रही ही नहीं, अब ये तो व्यवस्था बन गई। उसमें हेतु दिया, क्यों? कि अव्यवस्था के रूप में व्यवस्थित होने से, पंचमी व्यवस्थित तत्वात्। क्या पूछ रहे? ये जो अंतिम में अव्यवस्थाया है, इसको हम यदि पंचमी मान लें तो? पंचमी कैसे मानेंगे? जब त्वा प्रत्यांत कोई शब्द आता है भाव में, त्वा प्रत्यांत, तो उसके साथ में एक षष्ठ्यंत शब्द आएगा। ये जैसे त्वाच है उसके, हाँ, इसी कारण से आपने गुरुजी कहा तस्य भावस् तदलो, जैसे हमने कहा त्वा का अर्थ हुआ होने से, प्रश्न उठेगा किसके होने से, तो के, किस के बोला हमने। अब जो उत्तर में बोलेंगे हम षष्ठी तो लाएंगे वहां, किसके होने से, क्योंकि वहां जो सूत्र है त्वा प्रत्यय लाने वाला क्या है सूत्र? तस्य भावस् त्वतलौ। तो वहां कौन सी व्यक्ति है? तस्य, षष्ठ्यन्तस्य, षष्ठी समर्थस्य भावः, षष्ठी समर्थ का जो भाव है उसमें त्वा प्रत्यय आया। तो वो कौन षष्ठी समर्थ है? वो कौन है? ये है, तो इसलिए षष्ठी ही होगी, पंचमी नहीं होगी। और पंचमी से कैसे अर्थ करेंगे? करो अर्थ। अव्यवस्था आत्मनि मतलब अपने स्वरूप में, नहीं, इसका पंचमी मान के पहले इसका अर्थ करो, अव्यवस्थाया का अर्थ करो पहले। हाँ, शुरू से वही कर रहा हूँ। हाँ, करो कि अव्यवस्था आत्मनि अपने स्वरूप में व्यवस्थित तथा व्यवस्थित होने से, जो अव्यवस्थाया न संशय, मतलब अव्यवस्था से संशय नहीं होता। नहीं, तो अव्यवस्था से संशय क्यों नहीं होता? हेतु क्या देंगे? वही हेतु कि अव्यवस्था जो है अपने स्वरूप में व्यवस्थित होने से। नहीं, अव्यवस्था अपने स्वरूप में व्यवस्थित होने से, तो ये वाक्य तुम्हारा सही लग रहा है? अव्यवस्था अपने स्वरूप में व्यवस्थित होने से, जब भी हम से बोलेंगे तो कहा बोलना पड़ेगा कहीं ना कहीं, अव्यवस्था के अपने स्वरूप में व्यवस्थित होने से। तो ये जो अव्यवस्था पहले शब्द है, आत्मनि से पहले, आत्मनि से पहले, आत्मनि से पहले अव्यवस्था का तो समास हो गया उसके साथ में। तो उसको यदि हम षष्ठी मान लीजिए, नहीं, कैसे मानोगे षष्ठी? अब वो तो ठीक है, अव्यवस्था का अपना स्वरूप, वहां तो षष्ठी समास है ही। अव्यवस्था का स्वरूप, अव्यवस्थाया आत्मा अव्यवस्थात्मा तस्मिन अव्यवस्थात्मनि। तो अव्यवस्था का आत्मा क्या है? उसका स्वरूप, अव्यवस्था का अपना स्वरूप। तो इसका तो अर्थ हो जाएगा अव्यवस्था के अपने, अव्यवस्था अपने स्वरूप में व्यवस्थित होने से, ठीक है ना। लेकिन वो अव्यवस्था जिसको बताया जा रहा है अपने स्वरूप में है, वो कौन सी है? तो वो सिद्धांति के द्वारा जो शब्द बोला गया था उस अव्यवस्था को यहाँ लिया गया कि आपने जिस अव्यवस्था को कहा है उस व्यवस्था के अपने स्वरूप में व्यवस्थित होने से, तो इस तरह से सृष्टि होगी यहाँ पर। ये न संशय इसके साथ, हाँ, ये तो अनुवृत्ति आई रही है पीछे से। चलिए अब इनका उत्तर देखते हैं आगे अगले सूत्र में। और काफी विस्तार पीछे हुआ है आक्षेपों का। तो आक्षेपों का जब विस्तार अधिक हुआ है तो सिद्धांति क्या कहता है कि तुमने तो आक्षेप बहुत विस्तार से कर दिए हैं, लेकिन तुम्हारे आक्षेप हमारे सामने कुछ भी नहीं है और हम इनका उत्तर बहुत ही संक्षेप में दे सकते हैं, हैं? वही बताने जा रहा था मैं आपको आगे। रखा था पहले, उसको भी जोड़ेगा, क्योंकि ये तो कह रहे हैं हम संक्षेप से उत्तर दे रहे हैं, हमें लग रहा है कि पूरा ही विस्तार कर दिया है उन्होंने। हमने पढ़ा था गुरुजी, एक एक उठाया, एक एक सापेक्ष। लेकिन ये जो शब्द हैं संक्षेप और विस्तार, ये सापेक्ष होते हैं। अब इससे क्या अर्थ निकल रहा है कि इसका बहुत विस्तार हो सकता था, हमने उतना नहीं किया है, उसे कम ही किया है, इसलिए संक्षेप है ये। हमारी दृष्टि से तो विस्तार लग रहा है ये, लेकिन उनके मस्तिष्क में पता नहीं क्या क्या बातें भरी हैं कि हम इसको बहुत प्रकार से उत्तर दे सकते हैं और हम उतना विस्तार न करके संक्षेप से ही उत्तर दे रहे हैं। तो उनकी दृष्टि में ये संक्षेप ही है। तो अस्य प्रतिषेध प्रपंचस्य, ये प्रपंच शब्द का प्रयोग किया इन्होंने कि तुमने जो ये प्रतिषेध किया है ये प्रपंच है तुम्हारा, ये
जैसे लोक में हम प्रपंच का प्रयोग करते हैं, एक तरह से निंदार्थ में कर लेते हैं ना, कि क्या प्रपंच फैला रखा है, हटाओ ये सब, क्या विस्तार कर रहे हैं। हाँ सही नहीं है ये। लेकिन शास्त्र में हम मान लो व्याकरण में हम बोले प्रपंच, व्याकरण में प्रपंच बोलते हैं नहीं। महाभाष्य में देखो आप जगह जगह प्रपंच शब्द मिलेगा आपको, तो क्या अर्थ है उसका? प्रकर्ष रूप से, वहां पर अच्छे अर्थ में लेते हैं, विस्तार। जैसे सूत्र दिया वहां विशेषणम विशेष्यण बहुलम। अब उसके आगे जितने सूत्र हैं पाद के अंत तक, तो बहुत सारे सूत्र जैसे ध्रुवम पाय पादनम वेदापादन के बहुत सारे एक ही जगह रवा पहले भी विशेषण विशेषण बहुलम, यहाँ इसके आगे जो पाद के अंत तक सूत्र आ रहे हैं, ये सब क्या है? ये विशेषण की वृत्ति आई रही है वहां से, यानी सारे विशेषणों का विशेष्य के साथ समास हो रहा है। तो वहां आक्षेप उठाया गया कि आपने जब ये सूत्र बना दिया कि विशेषण का विशेष्य के साथ, और फिर एक ट्रम्प कार्ड वहां दे दिया है बहुलम शब्द, जो बहुत महत्वपूर्ण व्यापक शब्द है ये, बहुल करके, तो बचा क्या जिसको कहने के लिए आप ये और सूत्र आगे दे रहे हो? तो कहा कि अस्यैव प्रपंचः, इसका विस्तार है, थोड़ा और समझा दिया। न भी कहें तो काम चल जाएगा। लेकिन जिन सूत्रों में फिर ये भी सिद्धांत देते हैं कि जहां पर सामान्य कथन और साथ में विस्तार प्रपंच भी आता है, तो वो विधियां अच्छी मानी जाती हैं, क्योंकि वहां एक अध्येता के अंदर एक उदाहरण के रूप में वो अन्य सारी बातें भी आ जाती हैं। तो इसलिए हाँ, इसलिए विस्तार कर देते हैं उसका। और वैसे ये प्रपंच शब्द का यदि हम प्रवृत्ति निमित्त देखें, प्रवृत्ति निमित्त का तात्पर्य ये शब्द अपने अस्तित्व में आया कैसे, चला कैसे, तो क्या अर्थ निकल रहा है इससे, वो हम फिर शब्दों में ही देखेंगे, उसी में तोड़ करके। प्रकार्थ प्रकर्ष, पंच का अर्थ पांच, पंच का अर्थ 5 होता है। तो यहाँ तो 5 शब्द, यहाँ तो कोई बात नहीं। वैसे तो उसके सूत्र पीछे 5 आ चुके हैं आक्षेप के, वो अर्थ नहीं लेंगे। तो ये जो शब्द प्रपंच है, ये वास्तव में संसार को कहता है। ये संसार क्या है, कैसे है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनके अलावा कुछ है? और ये 5 ही तो हैं। आपने अगर नव्य न्याय पढ़ा हो तो उसमें आता है ना पंचीकरण प्रक्रिया, नहीं वैश्विक, हाँ नव्य न्याय का ही है, यानी वैश्विक का विषय पंचीकरण प्रक्रिया। पंचीकरण प्रक्रिया में जैसे आकाश का धर्म शब्द गुण वायु में आया, वायु का अपना भी है स्पर्श, एक आकाश से आ गया। अग्नि में अपना भी है और पीछे से 2 आ गए। जल में अपना भी है, पीछे से 3 आ गए। पृथ्वी में अपना भी है, पीछे से 4 आ गए। तो ये आपस में जो गुथे हुए हैं सब, ये सब क्या है? पंचीकरण प्रक्रिया। तो ये प्रपंच, पंच तो है ये, लेकिन पंच भी ऐसे हैं कि आपस में इनका संबंध है सबका, और संबंध होने से क्या हो गया? ये प्रकर्ष रूप से पंच हो गई, ये जुड़ गए आपस में पांचों। तो ये संसार को बोलते हैं प्रपंच। तो ऐसे ही जहां पर बहुत सारे विषय एक दूसरे से जुड़े हुए जब रखे जाते हैं तो उसे कहते हैं प्रपंच। अब ये वहां चल पड़ा, जैसे निरुक्त में आया है कि पाद शब्द का अर्थ हम चौथाई कैसे ले लेते हैं? पाद का अर्थ चौथाई लेते हैं नहीं? हाँ, पाद चौथाई। एतावानस्य महिमा तो ज्यायांश पुरुषः पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवी। और इसी पाद का हिंदी में क्या बन गया है बिगड़ करके? पाव। 1 पाव सब्जी आई तो कितनी आएगी वो? 1 किलो का चौथाई भाग। अब प्रश्न ये उठाया गया कि ये पाद का अर्थ आपने चौथाई कहां से ले लिया? तो क्या देते हैं उत्तर निरुक्तकार कि पाद का अर्थ है पैर। पैर मनुष्य के भी होते हैं, अन्य प्राणियों के भी, गाय भैंस वगैरह। तो हमने मनुष्य को छोड़ दिया। यानी शब्द कैसे अस्तित्व में आता है वो देखो आप, प्रक्रिया उसकी। हमने मनुष्य को छोड़ दिया, हमने गाय को ले लिया, भैंस को ले लिया। कितने पैर हैं उसके? 4। और 4 में से 1 पैर भी एक ही हुआ, वो भी पाद है।
4 पैर में 4 पाद हैं उसके। अब 4 पाद में एक पाद भी पाद ही है, और वो एक पाद पूरे 4 का चौथाई है, तो पाद का चौथाई हो गया। चल पड़ा। ऐसे अर्थ आ जाते हैं शब्दों के। कुशल का आपने देखा ही होगा भाई। कुशल का अर्थ क्या है? वास्तविक व्युत्पत्ति के अनुसार कुश नामक घास को लाने वाला। अब कुश नामक घास कैसी होती है? बड़ी तीखी, नुकीली, पैनी। अगर अज्ञानी व्यक्ति कोई साधारण किसी का भी काट के लाओ, अपने हाथ काट लेगा वो, अपने हाथों में घाव कर लेगा वो। तो बहुत सावधानी से, होशियारी से, चतुरता से उसे काटना पड़ता है। तो कहा अच्छा ऐसा है ये ऐसी है कुश। तो कुश को लाने वाला तो फिर बहुत ही होशियार होना चाहिए कि हाँ होशियार तो होना चाहिए। चलो ठीक है, फिर कुशल का अर्थ हो गया होशियार। उसका अर्थ ही होशियार हो गया। इस कार्य में ये बहुत कुशल है। कोई क्या कुशल है? ये घास कहाँ लाया ये कुश? हर शब्द को बहुत सोच समझ के पूरे अर्थ के साथ। हाँ, तो ऐसे ही यहाँ प्रपंच है। तो अस्य प्रतिषेध प्रपंचस्य संक्षेपेण उद्धारः। संक्षेप से इसका उद्धार कर रहे हैं। उद्धार किसे कहते हैं? हम पर किसी ने आक्षेप लगाया उसको बचाओ, और और हम अपने को उबार रहे हैं उससे। हम उससे बाहर निकाल रहे हैं अपने लिए कि नहीं, हम पर कोई आक्षेप नहीं है। जैसे न्यायालय में किसी अपराधी पर या निर्दोष व्यक्ति पर, निर्दोष ही कहा जाएगा जब उद्धार करेगा, सफल हो जाएगा तो निर्दोष पर आरोप लगाए गए। अब वहां वो न्यायालय में एक एक का उत्तर दे रहा है कि ये आरोप ऐसे गलत है, ये ऐसे गलत है, ये ऐसे गलत है, और सारे गलत सिद्ध हो गए। हो गया उसका उद्धार, एकदम साफ सुथरा होकर के निकल आया। तो क्या कहते हैं? अदालत ने उसको बरी कर दिया, बाइज्जत बरी कर दिया, इज्जत सहित। तो यहाँ भी सिद्धांती एक बात और है, अगर किसी के पास, जैसे मेरे पास कोई नहीं है, तो न्यायालय कहता है कि अगर आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है, अगर आपके पास साधन नहीं है तो आपको वकील मुहैया कराया जा सकता है, सरकार करवाएगी, पूरा अवसर देती है। आपको, आपका दायित्व बनता है, आपका जो अधिकार है। अगर आप धनाभाव में वकील नहीं कर पा रहे हो तो सरकारी वकील आपकी तरफ से लड़ेगा। न्यायालय में बेईमान लोग ऐसे तर्क देकर गुनहगारों को बचा लेते हैं। वो तर्क जीतता है। नहीं, वो देखो नियम अलग रहे। अब वो नियमों का पालन नहीं कर रहा है कोई, तो नियम नहीं बिगड़ जाते उससे। नियम तो वैसे ही हैं, तो वही है, लेकिन पालन ठीक प्रकार से नहीं होता है। तो संक्षेपेण उद्धारः। सूत्र बोलेंगे यथोक्त अध्यवसायादेव तद विशेषापेक्षा संशये ना संशयो नात्यंत संशयो वा। तो सूत्रकार ने ये कहा, ये अपने को बाइज्जत बरी करेंगे अब। हाँ, कि संशय के विषय में, ठीक है, संशय के विषय में जो आपने आक्षेप करके ये कहा था कि संशय, 2 बातें कही थी उसने, सबका निचोड़। 2 बातें कौन सी हैं वो? तो एक तो ये था कि संशय उत्पन्न ही नहीं होता। एक तो ये सारे आक्षेपों से निकल करके आया था, संशय नहीं बनता। और एक ये आक्षेप था कि लगातार संशय चलता रहेगा। हाँ, 2 चीज, संशय को भी अंत ही नहीं होगा। उन दोनों बातों को उन्होंने ले लिया एक साथ कि संशय के विषय में जो भी तुमने कहा है कि न असंशय है, संशय नहीं होता, और मतलब न असंशय, तुमने जो कहा था असंशय हुआ अर्थात संशय नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। न असंशय, तुम्हारे द्वारा किया हुआ आक्षेप कौन सा? कि संशय नहीं होता। तो कहा नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ 2 न हो गए। अब न असंशय, अगर इसको हम दोनों न को हटा दें तो क्या अर्थ बनेगा? संशय होता है, संशय होता है। यानी हमने जो कहा है संशय होना वो है, और तुमने कहा नहीं है, तो तुम्हारा जो नहीं है कहना ये नहीं है। न असंशय न अत्यंत संशय, और तुमने ये जो कहा था कि अत्यंत संशय होता रहेगा, संशय कभी दूर ही नहीं होगा, उसकी निवृत्ति ही नहीं होगी, तो ऐसा भी नहीं है। अब इसमें हेतु देंगे, कह तो दिया इन्होंने, ये तो प्रतिज्ञा हो गई, लेकिन आक्षेप करता ये कहेगा पूर्व पक्षी
कि आपने अपनी बात में हेतु दिया ही नहीं कुछ, आप मेरे जो मैंने आक्षेप उठाए हैं उनको दूर कैसे करेंगे। तो जहां ये पंचमियां आ रही हैं ये सब हेतु हो गया कि यथोक्त अध्यवसायादेव, यथोक्त जैसा हमने सूत्र कहा है। कहाँ कहा है? एक वाले में 23 और इसको यहां भी ले सकते हैं, और इसको यहां भी ले सकते हैं कि आक्षेपकर्ता ने जो कहा था कि अध्यवसाय से, निश्चय से संशय नहीं होता, ये कहा था उसने। तो कहा जैसा तुमने कहा है अध्यवसाय, उसी से ही संशय रहेगा, ठीक है। लेकिन कैसे रहेगा? तो कहा तद विशेषापेक्षात, बस ये मुख्य इसमें हेतु है। विशेष की अपेक्षा होने पर संशय होता है, और तुम्हारे आक्षेपों में कहीं विशेष की अपेक्षा वाली बात ही नहीं है। तुमने अपने आक्षेपों में विशेषापेक्ष शब्द को हटा दिया है, और ये बात हम भी स्वीकार कर रहे हैं तुम्हारी कि यथोक्त अध्यवसाय, जैसा तुमने कहा है कि निश्चय होने से अध्यवसाय से संशय नहीं होता है, तो अध्यवसाय तो हम भी स्वीकार कर रहे हैं, अध्यवसाय तो है। और वो अध्यवसाय किसका अर्थ है लक्षण वाले सूत्र में? उपपत्ति। उपपत्ति का जो अर्थ है वहां पर वो ज्ञान है, जो उन धर्मों को देख रहा है, दर्शन करने वाला, उसको ज्ञान हो रहा है, तो उसके अंदर उस ज्ञान की उपपत्ति सिद्धि हो रही है। और ज्ञान हो रहा है तो निश्चय हो गया ना, ज्ञान का, समान धर्मों का निश्चय हो गया उसको। तो यथोक्त अध्यवसाय देव, अध्यवसाय से तो हम भी स्वीकार कर रहे हैं, अध्यवसाय से संशय होता है। तुमने कहा अध्यवसाय से नहीं होता है, लेकिन अध्यवसाय से ही संशय होता है, लेकिन साथ में विशेषापेक्षा, विशेष की अपेक्षा होने से। तो इस तरह से विशेष की अपेक्षा होने से अध्यवसाय से ही संशय होता है। इसलिए संशय के विषय में तुम्हारा असंशय कहना और अत्यंत संशय कहना, ये दोनों बातें नहीं हो सकती, दोनों गलत हैं। ये भाष्य देखिए, संशय अनुत्पत्ति ही, ये किसका उत्तर हुआ? संशय नहीं होता, ये जो बात थी। ये आगे न आ रहा है शब्द, न प्रसज्यते के न को यहां लगा लेंगे कि संशय अनुत्पत्ति ही न प्रसज्यते, संशय की उत्पत्ति नहीं होती, ऐसा जो तुमने कहा है ये न प्रसज्यते, ये ऐसा यहां सिद्ध नहीं हो पाएगा। और संशय अनुच्छेदश्च, ये किसकी ओर संकेत है? अत्यंत संशय, लगातार संशय होते रहना, ये क्या है? संशय का अनुच्छेद, संशय का उच्छेद न होना, ये संशय अनुच्छेद हो गया, तो ये भी न प्रसज्यते, ये भी सिद्ध नहीं होता। संशय का न होना, संशय का लगातार होना, ये दोनों बातें सिद्ध नहीं होती। कथम, कैसे? अब उसका उत्तर देंगे। हाँ, संशयस्य अनुत्पत्ति ही, संशय की उत्पत्ति न होना। पूर्व पक्षी ने क्या कहा था? संशय होता ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ कह रहे हैं कि संशय की जो तुम अनुत्पत्ति बोल रहे हो ये न प्रसज्यते, ये तुम्हारी बात गलत है, यहाँ प्रसंग के अनुसार सिद्ध नहीं होगी ये। वो क्यों नहीं है आगे उत्तर देंगे। जो दो बात कही थी, हाँ वो दोनों ले ली इसमें, यानी कि सूत्र का जो अंतिम भाग है ना, न असंशय न अत्यंत संशय, इसका अर्थ पहले कर रहे हैं। ये सूत्र के अंतिम जो दो शब्द हैं उनका अर्थ पहले ले लिया है। ये सूत्र का ही अर्थ चल रहा है अभी सारा, कि संशयानुत्पत्ति ही ये तो हो गया ना संशय का अर्थ, और संशयानुच्छेद ये हो गया नात्यंत संशय का अर्थ, अत्यंत संशय का अर्थ। तो ये न प्रसज्यते, ना दोनों साथ आ जाएगा। ये न, वहां तो दो न है, यहाँ एक ही न से काम चला लिया। वहां दोनों न अलग अलग हैं, देखो आप, वहाँ तो अलग अलग, असंशय न, अत्यंत संशय न, वहाँ तो अलग अलग, यहाँ न एक ही, दोनों जगह लग जाएगा, क्योंकि एक वाक्य पूरा बन गया इनका ये। तो कैसे आप मेरा खंडन कर रहे हो? पूर्व पक्षी कह रहा है। कथम, तो उत्तर दिया यत् तावत, ये जो तुमने कहा था। अब यत् तावत के बाद जो वाक्य है ये पूर्व पक्षी का
जो उसका कथन था उसको लिया है इन्होंने। तो इसको विपरीत अल्पविराम में ले लीजिए। समान धर्माध्यवसाय संशय हेतु, यहां अल्पविराम लग जाएगा। न समान धर्म मात्रम, इसको यहां बंद कर दीजिए विपरीत अल्पविराम को। समान धर्माध्यवसाय संशय हेतु न समान धर्म मात्रम इति। ये जो तुमने कहा था, क्या कहा था कि समान धर्म का अध्यवसाय, क्या अर्थ हुआ? समान धर्म का निश्चय। देखो पहले आप शंका को पकड़ो, इसकी आक्षेप को। क्या था आक्षेप? क्या था आक्षेप? आक्षेप देखो पीछे क्या था, पहला वाला देखो, पहले देखो क्रम से दे रहे हैं उत्तर, ध्यान रखना। ये 4 आक्षेप हैं, 4 में क्रम से ही चल रहा है। तो पहले वाले आक्षेप को देखो, धर्म मात्रार्थ कहते हैं समान धर्म के अध्यावसाय से संशय होता है, न कि धर्म मात्र से, न धर्म मात्रा। तो उसने क्या समझा है सूत्र का अर्थ? लक्षण वाले सूत्र का अर्थ क्या समझा है उसने? होना, समान उसने उपपत्ति का अर्थ किया होना। यानी समान धर्म है, कोई वस्तु हमारे सामने है टेढ़ी मेढ़ी, अभी हम रस्सी और सांप नहीं बोल रहे उसको, क्योंकि निश्चय नहीं है अभी, लेकिन उसमें 2 पदार्थों के धर्म विद्यमान है। कौन से 2 पदार्थ? एक रस्सी और सांप। किसमें? सामने विद्यमान वस्तु में। उसका नाम मत लो अभी, नाम लेते ही तो फिर क्या नाम लोगे आप? अभी तो ये है कि रस्सी है या सांप है, तो निश्चय नहीं, तो नाम कैसे ले ले? लेकिन 2 पदार्थों के धर्म उसमें दिख रहे हैं, और दिख रहे हैं शब्द नहीं बोलना अभी, आक्षेपकर्ता की दृष्टि से। उनमें 2 धर्म हैं, उस वस्तु में 2 पदार्थों के, 2 वस्तुओं के धर्म हैं, बस इतना अर्थ उसने लिया। तो कहा कि धर्म मात्र होने से, सामने विद्यमान वस्तु में 2 पदार्थों के धर्म मात्र होने से, इससे तो संशय नहीं होता। तो कब होता है संशय? वो भी उत्तर दे रहा है साथ में वो, कि समान धर्म का निश्चय होने से होता है संशय। निश्चय का अर्थ जो देख रहा है, हाँ, जो देख रहा है उसको निश्चय हो जाए, उसमें धर्म होना मात्र नहीं, उसको निश्चय हो जाए। जैसे कहीं पर धुआं निकल रहा है, मान लो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो धुआं मात्र होने से, यानी कहीं है धुआं, तो हमें अग्नि का ज्ञान हो जाएगा? क्यों नहीं होगा? निश्चय नहीं है ना कि हमने देखा ही नहीं। अरे है धुआं, ठीक है, होगा। जिन्हें कहाँ धुआं निकलना है इस समय कहीं धुआं हो रहा होगा? नहीं। लेकिन अग्नि कहाँ है पता है हमें, क्योंकि हमें धुआं नहीं दिख रहा है, लेकिन धुआं तो बहुत जगह हो रहे होंगे। तो होने मात्र से क्या हमें संशय हो रहा है कि पता नहीं वहां अग्नि है कि नहीं है? कुछ नहीं, कोई चर्चा ही नहीं उठेगी। तो यही पूर्व पक्षी ने कहा था कि समान धर्म होने मात्र से तो संशय नहीं होता। और आपने जो लक्षण सूत्र में उपपत्ति शब्द लिया है उसका अर्थ है होना, इसने होना अर्थ लेकर के ही संशय किया था, शंका उठाई थी। तो कि समान धर्म के निश्चय से होता है संशय, है उसका ज्ञान होने पर संशय होता है। तो वही बात यहाँ उठाई कि आपने ये जो कहा था कि समान धर्माध्यवसाय, समान धर्म का निश्चय संशय का कारण बनता है, न समान धर्म मात्रम, समान धर्म का होना मात्र संशय का कारण नहीं बनता। ये जो तुम्हारा आक्षेप है, तो कहा एवं एतत्, ये बिल्कुल ठीक है, तुमने जो बात कही है ये बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होता है। एवं एतत्, ये एतत् एवं, ये ऐसा ही है। तो उसने कहा जब ऐसा ही है तुमने कहा क्यों नहीं? क्या नहीं कहा? तुमने ये कहा क्यों नहीं कि समान धर्म का अध्यवसाय हो? तुमने अध्यवसाय बोला ही नहीं है, तुमने बोला है उपपत्ति, और उसका अर्थ ले लिया है क्या इसने? होना। ठीक है ना? सिद्धांति ये कह रहा है कि तुमने कहा कि समान धर्म के अध्यवसाय से संशय होता है, समान धर्म होने मात्र से नहीं होता। तो सिद्धांति कह रहा ऐसा ही है, बिल्कुल तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। ये हम भी यही मानते हैं कि समान धर्म के अध्यवसाय से संशय होता है,
समान धर्म मात्र से नहीं हो जाएगा, होने मात्र से। तो पूर्व पक्षी कह रहा है अगर तुम ऐसा मानते हो कि समान धर्म के अध्यवसाय से संशय होता है तो तुम्हें कहना चाहिए सूत्र में। किस सूत्र में? लक्षण वाले सूत्र में कहना चाहिए। तो वही कहा आगे कि कस्माद एवं नोच्यते इति। तुमने कहा क्यों नहीं फिर उसमें? अगर तुम कह देते, वहां स्पष्ट कर देते तो मुझे इतना क्यों परिश्रम करना पड़ता आक्षेप उठाने में? है? तुमने कहना चाहिए था। तो कहा तुम मूर्ख हो, तुमने एक बात वहां देखी नहीं सूत्र में। क्या नहीं देखी? विशेषापेक्षा इति वचनात्, ये देखा ही नहीं। विशेषापेक्षा इति वचनात्। अभी उत्तर दे रहे हैं दूसरी प्रकार से। अभी इन्होंने उपपत्ति का अर्थ देखो, इसके उत्तर तीन तरह से आएंगे। प्रथम आक्षेप के, अच्छा प्रथम आक्षेप के ही तीन उत्तर हैं, तीन उत्तर हैं। अभी जो उत्तर दिया है इन्होंने, इसमें उपपत्ति का अर्थ समझना अध्यवसाय होता है, ये नहीं लिया है। अभी इन्होंने विशेषापेक्ष, क्योंकि इनके पास कई प्रकार के उत्तर हैं। अच्छा, वो विशेषापेक्ष अभी को ला करके अभी विशेषापेक्ष उत्तर देंगे, फिर उपपत्ति से देंगे। हाँ, इस तरह से तीन प्रकार से देंगे। एक तो है समान अनेक धर्म उपपत्ति है, तो उपपत्ति वाला है, और एक विशेषापेक्ष। तीन तरीके के भाई। हाँ, विशेषापेक्ष सूत्र में है ना, लक्षण वाले सूत्र में है। तो विशेषापेक्ष शब्द ही पर्याप्त है यहाँ उत्तर देने के लिए, और उसी से काम चल जाएगा। तो उसको लाकर के यहाँ उत्तर दे रहे हैं कि विशेषापेक्ष इति वचनात् तत्सिद्धे है। विशेषापेक्ष से सिद्ध कैसे हो रहा है ये आगे बताएंगे। अभी इन विशेषापेक्ष से ये सिद्ध कैसे होगा ये आगे बताएंगे अभी। तो पहले कह रहे हैं कि विशेषापेक्ष जो हमने उस लक्षण सूत्र में कहा है, उस वचन से तत्सिद्धे है, उसकी सिद्धि होने से, संशय की सिद्धि होने से संशय हो जाएगा। यानी संशय होता ही तब है जब विशेष की अपेक्षा होती है, और तुमने विशेष की अपेक्षा को लिया ही नहीं था। अब इसी का अर्थ कर रहे हैं कि विशेषस्य अपेक्षा, खोल दिया उसको, समास का विग्रह कर दिया। विशेष की अपेक्षा, अपेक्षा क्या होता है? आकांक्षा। हाँ, उसी को खोल दिया आगे, आकांक्षा। उसकी आवश्यकता है हमें, विशेष की हमें इच्छा हो रही है। और इच्छा क्यों हो रही है? अब मान लो हमें मार्ग में जा रहे हैं, हमें यात्रा करनी है, आगे जाना है, जरूरी काम है कोई, हम वापस पीछे घर को जा भी नहीं सकते, बहुत आवश्यक कार्य है, और रास्ते में टेढ़ी मेढ़ी वस्तु पड़ी दिखाई दे रही है, हमें भय लग रहा है यदि सर्प हुआ तो हमें काट भी सकता है ये, और रस्सी है तो हम इसको लांग के निकल जाएं। ये दोनों बातें मन में आएंगी नहीं आएंगी? और पीछे लौटना मुमकिन नहीं है, मतलब जाना आवश्यक है, जाना आवश्यक है। अगर पीछे लौटना संभव है तो व्यक्ति पीछे लौट जाएगा, फिर विशेष की अपेक्षा होगा। टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी हमें क्या, हम जा रहे हैं पीछे को अपने, क्यों बेकार रिस्क ले लें। लेकिन जब जाना अनिवार्य है तो फिर उसको विशेष की अपेक्षा होगी ही, जानना ही पड़ेगा कि ये क्या है। सर्प है तो बच के निकलेगा, रस्सी है तो लंघ जाएगा, सीधी सी बात है। ऐसे ही किसी के पास बहुत सारा धन है, लेकर के जा रहा है, अब दूर देखा कि हाँ कोई ऐसा पदार्थ है जिसमें मनुष्य के भी धर्म है और स्थाणु के भी धर्म है, ठूंठ के भी धर्म है। अब पीछे लौटना यहाँ भी संभव नहीं है, जाना उसको है। अब उसने सोचा यदि कोई मनुष्य है तो ये सारा धन लूट सकता है मेरे से, ठूंठ होगा तो कोई डर नहीं है, और जाना जरूरी है तो है नहीं विशेष की अपेक्षा। अब समझेगा कैसा कि बच के निकलूं या सीधे निकल जाऊं वैसे ही, तो ये सारी बातें हैं। तो विशेषस्य अपेक्षा आकांक्षा, वे आकांक्षा होती है। और ये विशेष की अपेक्षा कब होती है ये बता रहे हैं कि साच अनुपलभ्य माने विशेषे समर्था। सा कौन? आकांक्षा। यही जो विशेष की अपेक्षा है आकांक्षा, ये सा, ये समर्थ कब होती है, अर्थात ये शब्द हम कब कह पाएंगे, इसका सम्यक अर्थ कब हो पाएगा ढंग से, कि अनुपलभ्य माने विशेषे, जब विशेष उपलब्ध नहीं हो रहा होगा तभी तो होगा। अब मान लो विशेष धर्म हमें मिल गया तो उसकी आकांक्षा रहेगी क्या? अब अर्थात अपेक्षा किसी कब होती है? उपलब्ध न होने पर। तो विशेष धर्म उपलब्ध नहीं हो रहा है, ये तो स्पष्ट हो गया सिद्धांति की दृष्टि से। उसके उत्तर में ये बात सामने आ गई
कि वो ये मान रहा है सिद्धांती कि विशेष धर्म उपलब्ध नहीं है। कारण क्या है कि सूत्र में स्वयं लक्षण में कहा गया है विशेषापेक्ष, विशेष की अपेक्षा अनिवार्य है। और फिर सिद्धांती कहता है कि हमने अपने सूत्र में जो शब्द बोला है विशेषापेक्ष, वहां हमने विशेषापेक्ष तो कहा है लेकिन समान धर्मापेक्ष नहीं कहा है। कहा है उसमें न च उक्तम समान धर्मापेक्ष, समानापेक्ष ये भी कह सकते हैं, जैसे वहां है विशेषापेक्ष और अर्थ क्या लिया हमने, विशेष धर्म की अपेक्षा। और समानापेक्ष कहेंगे तो क्या अर्थ निकलेगा, समान धर्म की, अर्थात हमने विशेषापेक्ष कहा है, समानापेक्ष नहीं कहा है। अच्छा, अब आप बताइए कि जब विशेषापेक्ष कहा तो सिद्धांती क्या मान रहा है, विशेष धर्म उपलब्ध नहीं है। और समानापेक्ष नहीं कहा है तो क्या अर्थ निकल रहा है, फिर पकड़ो बात को, विशेषापेक्ष कहा है तो क्या सिद्ध हुआ कि विशेष उपलब्ध नहीं है। और समानापेक्ष नहीं कहा है तो क्या सिद्ध हो रहा है, समान उपलब्ध है। सीधी सी बात हो गई। यानी कि समान धर्म जान रहा है व्यक्ति, उपलब्धि का अर्थ है जानना ही होगा। समान धर्म जान रहा है, ये सिद्ध हो गया कि नहीं, लक्षण सूत्र से। और आक्षेपकर्ता ने, पूर्व पक्षी ने आक्षेप क्या लगाया था कि आप समान धर्म के अध्यवसाय से नहीं बोल रहे हो, आप केवल समान धर्म के होने मात्र से बोल रहे हो। और संशय ऐसे होता नहीं, संशय होता है समान धर्म के अध्यवसाय से, जानने से, उपलब्धि से। तो सूत्रकार ये सिद्धांती कह रहा है कि हमारे सूत्र में ये बात आ चुकी है। क्या आ चुकी है कि समान धर्म का अध्यवसाय जो तुम मान रहे हो हमारे सूत्र में है। कैसे है वो ये सिद्ध कर रहा है। कैसे है आप बताइए, क्या बताया अभी, कैसे है ये बात? क्योंकि हमने विशेषापेक्ष जो शब्द कहा है वैसे हमें समान धर्मापेक्ष। संक्षिप्त उत्तर ये होगा कि समान धर्म का अध्यवसाय हम मान रहे हैं, ये इसलिए सिद्ध है क्योंकि हमें समान धर्मापेक्ष कहा ही नहीं, इसलिए कुछ बातें न कहने से सिद्ध होती हैं और कुछ कहने से सिद्ध होती हैं। विशेषापेक्ष तो कहा है, इससे सिद्ध हुआ कि विशेष धर्म नहीं मिल रहा है। समानापेक्ष देखो, विशेषापेक्ष कहा है, इससे सिद्ध हुआ कि विशेष धर्म उपलब्ध नहीं है। और समानापेक्ष नहीं कहा, इससे भी कुछ सिद्ध हुआ। क्या सिद्ध हुआ, समान धर्म उपलब्ध है। तो ये है, ये सिद्ध हो गया कि नहीं। और वही पूर्व पक्षी कह रहा था कि उसके होने से होता है संशय। तो सिद्धांत कह रहा हम भी तो यही मान रहे हैं उसके होने से होता है, यानी उसके होने से होता है। ये बात सूत्र से सिद्ध उसने कर दी, न कहने पर भी सिद्ध कर दी। देखो आप, ना कहने पर भी आदमी ये अर्थ निकल आया। वो उपपत्ति से निकालेगा, बाद में निकालेगा। अभी तो ये दिखा रहा है कि देखो हमने नहीं कहा, फिर भी तुम्हारी बात सिद्ध है हमारे सूत्र से, तुम्हारा आक्षेप नहीं लग पाएगा यहाँ। यानी हम ऐसा मानते ही नहीं कि समान धर्म के होने मात्र से, हम ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं, हम समान धर्म के अध्यवसाय से ही स्वीकार कर रहे हैं। और समान धर्म का अध्यवसाय इसलिए सिद्ध है क्योंकि हमने समान धर्मापेक्ष कहा ही नहीं है, इसलिए हम ये मान रहे हैं। हमारे अधिकरण सिद्धांत बोलते हैं ना, इसको पीछे पढ़ा होगा आपने, कि वक्ता के एक कथन से कौन कौन सी बातें पीछे वो मान रहा है, ये भी साथ में सिद्ध होती हैं। हाँ, तो वो ये मान रहा है, लक्षण करने वाला सूत्रकार ये मान रहा है कि समान धर्म का अध्यवसाय होता है। ये मान करके उसने ये बात कही है, नहीं तो समान धर्मापेक्ष भी कहता फिर वो। उसी को आगे और खोला कि समाने च धर्मे कथम आकांक्षा न भवेत यदि अयम, इसमें और जोड़ लेना आगे, अप्रत्यक्षः स्यात्। बहुत सरल है वाक्य। यदि समान धर्म अप्रत्यक्ष होता, तुम्हारे कथनानुसार पूर्व पक्षी से कह रहा है कि तुमने ये कहा था कि समान धर्म के अध्यवसाय से संशय होता है, ठीक है, और हम ये बात यदि नहीं मान रहे होते, अर्थात हमारे सूत्र से भी ये बात निकल रही होती कि समान धर्म का अध्यवसाय नहीं हो रहा है, तो यदि समान धर्म अप्रत्यक्ष होता तो उसकी अपेक्षा फिर होती कि नहीं। जैसे विशेष धर्म अप्रत्यक्ष है तो उसकी अपेक्षा मान रहे हैं वो नहीं, और समान धर्म ही भी अप्रत्यक्ष होता, यदि अयम अप्रत्यक्ष स्यात्,
यदि ये अप्रत्यक्ष होता तो इसकी भी अपेक्षा होती या नहीं, और इसकी अपेक्षा होती तो हम सूत्र में कहते या नहीं, और हमने नहीं कहा है सूत्र में। इसका अर्थ है कि समान धर्म का अध्यवसाय हम स्वीकार कर रहे हैं। तो समाने च धर्मे कथम आकांक्षा न भवेत, आकांक्षा क्यों नहीं होती यदि ये अप्रत्यक्ष होता, अर्थात ये प्रत्यक्ष है इसलिए हमें आकांक्षा नहीं है उसकी, और नहीं है इसलिए हमने समान धर्मापेक्ष नहीं कहा, और नहीं कहा तो क्या सिद्ध हो गया कि समान धर्म का अध्यवसाय हम मान रहे हैं, हम भी संशय वैसे ही स्वीकार कर रहे हैं। एतेन सामर्थ्येन, इन सारी बातों को आप जब जोड़ेंगे आपस में, जो हमने कहा ये क्या है, इनकी समर्थता, सामर्थ्य। तो एतेन सामर्थ्येन विज्ञायते, इन सब वाक्यों को आपस में जोड़ करके जो भाव निकल रहा है उसे जाना जा रहा है कि समान धर्माध्यवसायात् इति, समान धर्म के अध्यवसाय से क्या, वाक्य पूरा करो, संशय होता है, ये हम भी मान रहे हैं। और यही तुमने आक्षेप किया था, तो तुम्हारा आक्षेप खंडित हो गया, क्योंकि तुम जो हमें समझा रहे हो आक्षेप में कि समान धर्म के अध्यवसाय से संशय होता है, धर्म मात्र से नहीं होता, तो ये बात हम भी मान रहे हैं। हमारे सूत्र से ये बात पूरी पूरी निकल आई, क्योंकि आक्षेपकर्ता ये कह रहा था कि आपने समान धर्म का अध्यवसाय तो कहा ही नहीं है, धर्म मात्र कह दिया। तो वो कह रहे हैं हमने ये भी कहा है। अब दूसरा उत्तर देखिए इसका। अब आए उपपत्ति शब्द पर कि अगर तुम ये कहो कि नहीं नहीं हमें सूत्र में स्पष्ट दिखाओ, हमें सूत्र में पढ़े हुए शब्दों से जानकारी दिलाओ कि आप समान धर्म का अध्यवसाय मान रहे हैं। यहां तो आपने अर्थापत्ति से निकाला है, हमें इतना घुमा फिरा के उत्तर नहीं चाहिए, हमें सरलता से बताओ कि सूत्र में कोई शब्द आपका क्या ऐसा है जिससे ये अर्थ निकल रहा है कि आप समान धर्म का अध्यवसाय मान रहे हैं। तो कहा है, वो भी है उपपत्ति वचनाद वा जब भी कहेंगे इसका तात्पर्य कि पीछे एक उत्तर आ चुका है और ये भी है। तो उपपत्ति जो शब्द वचन जो सूत्र में आया हुआ है उससे भी उसी का है। देखो जहां भी उलझन आए ना तुरंत बोल दिया करो बीच में ही, और नहीं तो ये मत सोचो कि आगे जब ये गुरुजी और बताएंगे तो हो सकता है उससे उत्तर निकल आए, फिर वो बात पीछे की पीछे रह जाती है। जहां भी पंक्ति को समझने में, शब्द को समझने में उलझन हो, तुरंत वहीं पकड़ लो उसके लिए। तो उपपत्ति वचन जो सूत्र में है उससे भी तुम्हारे आक्षेप का खंडन हो रहा है। अब उसी का अर्थ किया कि समान धर्मोपत्ते इति उच्यते, ये हमने कहा ही है सूत्र में, समानानेक धर्मोपत्ते है। तो आ गया ना वही शब्द कि समान धर्मोपत्ते, अनेक को हटा दो वहां से, अभी अनेक का उत्तर नहीं दे रहे हैं ये। तो ये शब्द हमने कहा है इति उच्यते, यहाँ अल्पविराम लगा लीजिए। अब इसका जो इन्होंने कहा है कि हमने उपपत्ति शब्द को बोला है, तो उसी का समझा रहे हैं, उससे क्या अर्थ निकलेगा कि न च अन्या सद्भाव संवेदनाद ऋते समान धर्मोपत्ति ही अस्ति। सद्भाव संवेदन के बिना, सद्भाव का तात्पर्य जो धर्म वहां है, कौन सा है, समान धर्म। समान धर्म का होना ये हो गया सद्भाव, और उसका संवेदन, अच्छी प्रकार से ज्ञान होना, ये संवेदन मतलब ले ना, संवेदना कि कहीं चुभ रहा है कुछ हमारे संवेदना हो रही है। सद्भाव का संवेदन क्या अर्थ हुआ, बोलिए। समान धर्म का नहीं, सद्भाव का संवेदन क्या अर्थ हुआ, विद्यमान धर्म का ज्ञान, ज्ञान। ठीक है जी। यानी विद्यमान धर्म के ज्ञान के बिना, अर्थात ये अर्थ यदि हटा दें तो अन्य कोई समान धर्म की उपपत्ति न च अन्य होती ही नहीं है। अभी तो आप गुरुजी सद्भाव का अर्थ बता दे, समान धर्म। सद्भाव का अर्थ सत जो चीज है, सत माने है, और भाव उसका होना। तो क्या प्रकरण चल रहा है, समान धर्म की बात चल रही है। तो समान धर्म क्या है, ये सत, और उसका वहां होना, ये हो गया सद्भाव। लेकिन सद्भाव का संवेदन, अब उसका ज्ञान दृष्टा को जो हो रहा है, ये कहना चाह रहे हैं कि उपपत्ति शब्द का अर्थ क्या है। जो सूत्र में कहा है समान धर्म की उपपत्ति से, इसका अर्थ कर रहे हैं ये
कि यदि हम सद्भाव का संवेदन हटा दें, उस धर्म का ज्ञान हटा दें, दृष्टा को ज्ञान नहीं हुआ, और फिर आप करें समान धर्म की उपपत्ति, इसका अर्थ, तो कह रहे हैं इसके अलावा कोई अर्थ ही नहीं इसका। और उसने क्या अर्थ किया था? होना। ये क्या अर्थ कर रहे हैं? होने का ज्ञान। अब आगे समझ में, उसने अर्थ किया था होना, तो ये कह रहे हैं तुम्हारा अर्थ गलत है। ये उपपत्ति का अर्थ सद्भाव का संवेदन ही है, केवल होना मात्र नहीं है, ये इनका तात्पर्य है। इसलिए स्पष्ट कर दिया है कि सद्भाव के संवेदन के अतिरिक्त, रीते माने अतिरिक्त है, सद्भाव के संवेदन के अतिरिक्त समान धर्म की उपपत्ति अन्य न, और कोई है ही नहीं। बिना और अतिरिक्त बात तो एक ही है, विनय भ्याम ना नायौ न सह, साथ में न होना, तो साथ में होना अतिरिक्त, छूट गया वो। अर्थात सद्भाव का संवेदन ही अर्थ है उसका, किसका? उपपत्ति का। तो उपपत्ति शब्द से ये अर्थ निकल आया कि समान धर्म का अध्यवसाय उसको हो रहा है, निश्चय उसको हो रहा है, ज्ञान उसको हो रहा है। यानी होना मात्र अर्थ नहीं है उपपत्ति का। क्यों? कि यदि अनुपलभ्यमान सद्भावो ही समानो धर्मो अविद्यमानवत भवति। अच्छा, आप ये बताइए कि समान धर्म के होने से संशय नहीं होता, ये जो कहा था पूर्व पक्षी ने। अब उस व्यक्ति के पास जाओ आप, स्थिति वहां देखो कि जिसके सामने टेढ़ी मेढ़ी वस्तु पड़ी हुई है, और उससे हम पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं कि भाई तुम्हें यहां क्या लग रहा है? तो वो कह रहा है कि समान धर्म है यहां इस वस्तु में, दो पदार्थों के। इस वाक्य को कहने वाले के अंदर क्या ज्ञान नहीं है? या बिना ज्ञान के बोल दिया उसने कि समान धर्म है? इसमें ज्ञान है कि नहीं है? अगर उसके ज्ञान को हटा दें हम, तो ये वाक्य बोल पाएगा वो कि समान धर्म के होने से? तो इस समान धर्म का होना, ये जो वाक्य बोला उसने, इस वाक्य में उसको ज्ञान हो रहा है, ये बात छिपी है कि नहीं? तो वही ये बता रहे हैं कि यदि यहाँ पर सद्भाव अनुपलभ्यमान होता, समान धर्म का होना सद्भाव यदि ये अनुपलभ्यमान होता, ये जो है ना आगे समानो धर्म शब्द, ये इसी का विशेषण है। अनुपलभ्यमान सद्भाव यस्य, उपलब्ध नहीं है होना जिसका, ऐसा समान धर्म। अर्थात समान धर्म यदि वहां नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, समान धर्म वहां यदि अनुपलब्ध हैं, तो फिर वो अविद्यमान के समान ही तो हो गए, वो न होने के समान ही तो हो गए। और यदि वहां ये वाक्य बोल दिया कि समान धर्म के होने से, तो इसका अर्थ हुआ समान धर्म का ज्ञान तो हो गया, ये तात्पर्य है। तो समान धर्म की उपपत्ति, लक्षण वाले सूत्र में जो शब्द कहा है उपपत्ति, समान धर्म की उपपत्ति, तो उसका अर्थ ही यही है कि समान धर्म का अध्यवसाय, अर्थात समान धर्म का ज्ञान होना। तो समान धर्म के ज्ञान से ही हम संशय मान रहे हैं, केवल धर्म मात्र के होने से हम संशय नहीं मान रहे। इसलिए तुम्हारा ये भी आक्षेप नहीं हो सकता। अगर उसके दिमाग में नहीं होता तो बोल ही नहीं पाता। अब आप इसको दोबारा खूब पढ़ करके आना, फिर विचार करना। अभी तीसरा उत्तर और है, केवल प्रथम आक्षेप का ही समाधान करने के लिए। इसको अब कल देखेंगे। प्रणव ध्वनि। छोटे बच्चों को हम देखते हैं गुरु जी, आग्नि वगैरह